2 दिन पहले प्रदीप घर पे आया था आपके? नहीं, 2 दिन पहले नहीं आया था, जिस दिन शादी थी उस दिन आया था हमारे घर। पुलिस पूछताछ कर रही थी हमसे कि हाँ आज़ाद ने कभी कुछ कहा था तुमसे, या आज़ाद ने कहा कि हाँ किसी से हमारी दुश्मनी चल रही है या तुम्हारा किसी और से चक्कर है। पुलिस सारे एंगल से पूछताछ कर रही थी। जिसके घर बारात आनी है, जिसको दुल्हन बनना है, अगर बीच रास्ते में होने वाले पति के साथ ऐसी घटना हो जाए कि उसके ऊपर क्या बीत सकती है। 3 दिन से खाना नहीं खा रही है और हर 1 घंटे में बेहोश हो जा रही है। उसका हम लोग इलाज करवा रहे हैं। सख्त नहीं है, प्रशासन को छापेमारी करना चाहिए और उस लोगों को उठाना चाहिए। जब तक लोगों को नहीं उठाना शुरू करेगा ये लोग अपने आप सरेंडर नहीं करेंगे। हम लोगों का भाई नहीं था वो, ना दुल्हन का भाई लगता था। और दूर का रिश्ते में जैसे एक दो दूर का रिश्ता होता है वहाँ का था वो। तो उसने मारा है, किसने मारा है गोली, जब पकड़े जाएंगे तीनों तभी कोई पता चलेगा। जौनपुर जिले की एक घटना, जो बारात लेकर के बड़ौर से बीबीपुर के लिए बारात आ रही थी, उसी में एक बाज़ार है जिस बाज़ार में रोक करके दूल्हे को 3-4 गोलियां मारी जाती हैं। इसके बाद दूल्हे की वहीं पर मौत हो जाती है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बीबीपुर गांव में और ये लड़की के भाई हैं। इनसे जानकारी लेंगे क्योंकि लड़की के ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं कि वो शायद जिसने गोली मारी वो इनसे प्रेम करता था। फ़िलहाल ये प्रेम विवाह भी हो रहा था। फ़िलहाल ये उनके भाई साहब हैं, क्योंकि लड़की अब पुलिस कस्टडी से निकल चुकी है, घर पे आ चुकी है। उनसे बातचीत हुई होगी, इनसे बात करेंगे क्या वास्तव में उस लड़की का किसी और से चक्कर था या सिर्फ आज़ाद से ही था। क्या कहेंगे इस बात को लेकर के जो बातें चल रही हैं कि प्रेम प्रसंग के मामले में गोली मारी गई है? नहीं, प्रेम प्रसंग का कोई मैटर नहीं था। प्रेम प्रसंग में कोई गोली नहीं मारा गया, क्योंकि देखो 1 साल या 1.5 साल से वो उसी लड़के से बात करती थी। तो घर वालों को उसने सब बताया, तो चलो हमने घर वालों ने एक बार मना किया, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, घर के हिसाब से शादी करो, अरेंज मैरिज करो, ऐसा हमारे घर में नहीं हुआ है। तो उसने कहा नहीं भैया, जब भी हम करेंगे उसी से करेंगे। तो हमने कहा चलो तब जब तुम उसी के साथ खुश हो, चलो उसी से तुम लोग शादी कर देते हैं। तो हम लोग 6 महीने पहले अभी बड़ा अच्छा करके आए थे। तो 1 मई को हम लोग शादी का डेट रखे थे, तो फिर ऐसा हो गया, जो सब पता है सबको। बहन वहाँ से आई है जब से थाने से घर पे, तो क्या बात हुई उसमें? कुछ खबरों में दिखाया जा रहा है कि सोनी और जो दूल्हे का भाई है आकाश, इन दोनों ने मिल करके पहचाना है कि यही जो 3 आरोपी हैं मुख्य रूप से रवि यादव, भोले राजभर और प्रदीप बिंद, यही तीनों आरोपियों को यही दोनों लोग मिल करके पहचाने हैं। क्या आपकी बहन ने इन तीनों में से किसी को देखा था कभी? कैसे जानते हो, तो घर पे रहती है ना, किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता है। भोला कौन है, रवि कौन, उसको क्या पता। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पुलिस ही बता सकती है कि हाँ इसमें मेन आरोपी कौन है, किस लिए इसने गोली मारी है। जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे तीनों लोग, कुछ पता नहीं चलेगा इसने गोली मारा क्यों है, किसने मारा है इसमें। तो जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ा जाएगा, तभी कुछ पता चलेगा गोली किसने मारी है, क्यों मारा है। आपकी बहन ने बताया कि मैंने कुछ नहीं कहा थाने में, किस प्रकार से पहचाना गया, कौन पहचाना, कोई पहचान उनको कराई गई, ऐसा कुछ बताया उसने? नहीं, मैं बहन कह रही थी भैया, पुलिस पूछताछ कर रही थी हमसे कि हाँ आज़ाद ने कभी कुछ कहा था तुमसे, या आज़ाद ने कहा कि हाँ किसी से हमारी दुश्मनी चल रही है या तुम्हारा किसी और से चक्कर है। पुलिस सारे एंगल से पूछताछ कर रही थी कि हाँ किसी से तुम और भी बात करती हो। तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं, अगर आप लोगों को शक लग रहा है मेरी मोबाइल रख लो। तो पुलिस अपनी मोबाइल वहाँ ये जमा करके आई। पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं था। वो किसी से बातचीत नहीं करती थी, बस उसी लड़के से बात करती जिससे शादी हो रही थी। केवल आज़ाद से? हाँ, सिर्फ आज़ाद से। इस वक्त कैसी हालत है उसकी? ठीक ठाक है बच्ची? नहीं, ठीक ठाक नहीं। आप तो समझ ही सकते हो कि जिसके घर बारात आनी है, जिसको दुल्हन बनना है, अगर बीच रास्ते में होने वाले पति के साथ ऐसी घटना हो जाए कि उसके ऊपर क्या बीत सकती है। 3 दिन से खाना नहीं खा रही है और हर 1 घंटे में बेहोश हो जा रही है। उसका हम लोग इलाज करवा रहे हैं कि थोड़ा ग्लूकोज की कमी शरीर के अंदर आ गई, थोड़ा इसके शरीर में जान आए, और समझा बुझा रहे हैं हम लोग बहुत इसको। खबर में ये बात भी सामने आई है कि जो गोली मारा है वो दुल्हन का भाई है। क्या कहेंगे, क्या आप वास्तव में वो भाई है आपका? नहीं, हम लोगों का भाई नहीं था वो, ना दुल्हन का भाई लगता था। दूर का रिश्ते में जैसे एक दो दूर का रिश्ता होता है वहाँ का था वो। तो उसने मारा है, किसने मारा है गोली, जब पकड़े जाएंगे तीनों तभी कोई पता चलेगा कि गोली किसने मारा, क्यों मारा है। तो पुलिस जल्द से गिरफ्तार जब तक नहीं करेगी तब तक मामले का खुलासा नहीं हो सकता कि आखिर गोली किसने क्यों मारा है। ये तो एक देखो क्वेश्चन मार्क है कि गोली किसने और क्यों मारा है।
जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे पता नहीं चलेगा कुछ। 2 दिन पहले प्रदीप घर पे आया था आपके? नहीं, 2 दिन पहले नहीं आया था, जिस दिन शादी थी उस दिन आया था हमारे घर। कौन कौन आए थे साथ में? प्रदीप आया था, उसके घर वाले आए थे, माँ बाप आए थे सारे। तो यहाँ से कुछ कह के गया था क्या इस प्रकार से घटना करने के लिए? नहीं, कह रहा था हम शादी में जा रहे हैं। उसको शादी में कहीं और भी जाना था। तो हम लोग कुछ बताया नहीं, अपने माँ बाप से बताया था। उसके माँ बाप फिर कह दें भाई जब जाना है तुम्हें जाओ। तो हम लोग उसको मतलब पूछा नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है? आपने देखा खबरें? कुछ खबरें देख रहे हैं कि जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, पनाहगार लोग थे, 8 लोगों को कल भी गिरफ्तार किया गया, 4 लोगों को आज गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 का इनकाउंटर भी हुआ है, पैर में गोली लगी है जी। और 4 लोगों को साथ जेल भी भेज दिया गया है। साथ 12 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। पुलिस छापेमारी कर रही है जगह जगह पे टीमें बना के। तो जो मेन आरोपी लोग हैं, इन लोगों की गिरफ्तार जब तक नहीं होगा तो मामले का खुलासा नहीं होगा। तो जल्द से पुलिस गिरफ्तार करे तभी मामले का खुलासा हो सकता है। अभी जो मुख्य आरोपी हैं वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं, क्या इधर भी डर का माहौल है अभी? नहीं, एक प्रकार से जैसे हम लोगों को लग रहा है कि हाँ जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे, हम लोगों पर इल्ज़ाम लग रहा है कि लड़की का ऐसा कुछ है। जब तक गिरफ्तार होंगे तभी कुछ पता चलेगा। हम लोगों पे एक कलंक लग रही है। यानी जो बच्चे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार हैं? निराधार है। प्रेम प्रसंग उनका किसी और से नहीं? कुछ नहीं, बेवजह का सारे मामले लगाए जा रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं था। क्या हाँ, एक बात और आई है मीडिया में कि जो लड़की का भाई है जिसने गोली मारा है वो शादी से नाखुश था, बार बार ये कह रहा था कि ये शादी मत करो, ये शादी मत करो। ऐसी कोई बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उसने कभी कुछ हम लोगों को नहीं कहा शादी मत करो। भाई शादी हम करें, बहन हमारी है, हम अपनी बहन के जहाँ शादी करें, ऐसा उसने कभी कुछ नहीं कहा। ना हम लोगों को कभी फ़ोन करके कहा, ना हमारे यहाँ आया कहीं शादी से हम खुश नहीं, शादी मत करो, ऐसा कुछ नहीं। फ़ोन से बातचीत होती थी उससे? नहीं, कभी बातचीत नहीं ना। फिलहाल देखिए, हम सोनी के घर से कवर कर रहे थे। उनके भाई साहब ने बताया कि जो भी हवाएं उड़ाई जा रही हैं एक प्रकार से खबरों के माध्यम से, वो सब निराधार हैं। कि बच्ची का प्रेम किसी और से था या उसका जो भाई है उसने गोली मारा। उनके भाई ये हैं और कुछ भाई और भी हैं, लेकिन जैसा इनका कहना है कि वो दूर के रिश्ते में भाई लगता है, लेकिन ना तो कभी 2 दिन पहले यहाँ आया था और ना ही कभी उसने ये कहा था कि हम ये शादी नहीं होने देंगे या इस शादी से हम नाखुश हैं। ऐसी कोई बातें नहीं आई थी। और क्या चाहते हैं कि गिरफ्तारी जो लेट हो रही है उसको लेकर कुछ कहेंगे? इसमें प्रशासन सख्त नहीं है। प्रशासन को छापेमारी करना चाहिए और उस लोगों को उठाना चाहिए। जब तक लोगों को नहीं उठाना शुरू करेगा ये लोग अपने आप सरेंडर नहीं करेंगे। तो प्रशासन को छापेमारी करके उठाए और तब जाके ये लोग सरेंडर करेंगे। प्रशासन इसमें जल्दीबाजी नहीं कर रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप लोग क्या समझते हैं? अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।